महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे, लेकर के खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं सीधा सवाल। और देखिए, यूपी के ललितपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी से थाने में रेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पाली थाने के एसओ तिलकधारी सिंह सरोज ने किशोरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। इस दौरान उसने थाना परिसर में बने अपने कमरे में किशोरी से दुष्कर्म किया। एसपी ने आरोपी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया है, साथ ही पूरा थाना लाइन हाजिर भी कर दिया गया। वहीं एसओ समेत 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस घटना में महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो वहीं सस्पेंड किए गए थाना अध्यक्ष समेत 3 लोग फरार हैं। और देखिए इस पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बताइए, यूपी वालों ने कानून व्यवस्था देखकर वोट दिया था, एकदम सही काम किया था। दरअसल योगी राज्य में कानून व्यवस्था अमृतकाल में पहुंच चुकी है। अब बस उत्तर प्रदेश का अमृत चखिए और अमर हो जाइए, क्योंकि जिस राम राज्य के लिए आपने वोट दिया था, उसी राम राज्य के रखवाले अब बच्चों से बलात्कार करने पर उतर आए हैं। ये कहानी है ललितपुर के पाली की, जहां की रहने वाली 13 साल की बच्ची ने कई ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बच्ची का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले 4 युवक उसे बहला फुसलाकर भोपाल ले। इसके बाद चारों ने उसके साथ 3 दिन तक सामूहिक रेप किया और बाद में उसे पाली थाना इंचार्ज के हवाले कर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई और पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन भेज दिया गया। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। लड़की का आरोप है कि 2 दिन बाद पाली के थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज ने नाबालिग को जांच के बहाने वापस थाने में बुलाया और उससे पूछताछ के लिए एक कमरे में ले गए और मौका मिलते ही उसके साथ दरिंदगी करने लगे। खाकी और अपने मुंह में काली पोतने के बाद आरोपी तिलकधारी सिंह सरोज ने पीड़ित को वापस चाइल्ड हेल्पलाइन भेज दिया, जहां काउंसलिंग के दौरान लड़की ने अपने साथ हुई हैवानियत की आप बीती सुनाई। मामला तूल पकड़ने पर थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं साथ ही पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसओ समेत 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
इस घटना में महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन इस मामले में सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कारण इंचार्ज साहब ही फरार हो गए हैं। कमाल है, बुलडोजर लेकर हमेशा सेवा में तत्पर पुलिस को कानो खान खबर नहीं लगती कि उनके अधिकारी कहां मुंह काला करवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही उनके अधिकारी फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस बस जांच और जांच में जुटी रह जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं, तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। वहीं महीने भर में 7 केस जिसने पुलिस की छवि खराब की। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर की भी एक अहम मुद्दा था। हालांकि पुलिस ही जब मनमानी करने लगे तो पब्लिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। बता दें कि योगी के 25 मार्च को शपथ लेने के बाद से प्रदेश भर में कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं जब खुद पुलिसकर्मियों ने ही खाकी को कलंकित किया है। ललितपुर दुष्कर्म कांड में हमारे साथ एडीजी भानु भास्कर जी आइए, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अभी तक जो क्या कार्रवाई वहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर की। सर, अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हम लोग के संज्ञान में आया, तत्काल इसके ऊपर एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद से जो वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक ललितपुर और पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। फील्ड यूनिट की टीम को लेकर पूरे मौका का उन्होंने निरीक्षण किया। वहाँ पे जितने तथ्य मिले, उस तथ्यों के आधार पर उन्होंने विवेचना में और सभी के बयान लेके विवेचना को अग्रसारित किया। उन तथ्यों के आधार पे अभी तक से लगभग 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोग जो अभी भी अलग अलग टीमें बन के उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ में एक बड़ी फॉरेंसिक टीम भी वो भी जा रही है वहाँ पे। इसके साथ साथ जो घटनाक्रम है उसमें जो पुलिसकर्मी की संलिप्तता है उसके संबंध में थाना प्रभारी पाली को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित है। इसके अलावा जो थाना में तैनात जितने पुलिसकर्मी हैं सभी को पुलिस लाइन में लाइन हाजिर कर दिया गया है और बाकी प्रकरणों पे हमारे डीआईजी रेंज झांसी इसकी अग्रतर विवेचना कर रहे हैं और विवेचना का अपने निर्देशन में करा रहे हैं और दिन पर दिन प्रगति हो रही है। 24 घंटे के अंदर लगभग 5-4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सभी लोग का बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, जो आरोपी इंस्पेक्टर हैं, क्या अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? उनकी गिरफ्तारी के लगभग उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमें लगी हुई हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो कानून के शिकस्त पे होंगे। आप एडीजी जोन भानु भास्कर थे, आपने बताया कि जो आरोपी इंस्पेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई और उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। तो देखिए यहां पर अपडेट ये है कि फरार एसओ की अब गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें अब प्रयागराज से ललितपुर लाया जाएगा। प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। तो आपने मेरी ये रिपोर्ट देखी और देखिए विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और हमारे साथ आपको बता दें तो देखिए ये लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं कि जो पहले हमीरपुर में यह घटना हुई, दुष्कर्म से जुड़ा यह मामला था और इस पर गिरफ्तारी हुई है और ये अपडेट है। आपको हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि अपडेट है जिस पर गिरफ्तारी हो गई है और अब ललितपुर लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। इसी बीच हमीरपुर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे और पीड़िता से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट किया गया और आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया
और इस बीच सियासत गर्माती हुई दिख रही है। और देखिए इसी पर हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। संजय कटियार हमारे साथ भाजपा नेता है, हमारे साथ जुड़ गया है। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जो कि सपा प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा, देखिए संजय जी, आपके से मेरा यही है कि जिस तरीके से दुष्कर्म का ये आरोपी है और अब गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन क्या यही प्रशासन है और यही योगी का प्रशासन जो हम सुनते आ रहे हैं कि एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि अब लोग अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये वो है जो हम महसूस कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से हमको ये जो सहूलियतें मिल रही हैं, तो क्या ये उस सहूलियत का एक हिस्सा है? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी तरह का अपराध होना अपने आप में अत्यंत निंदनीय होता है, किसी भी समय किसी के साथ, और इस तरह का तो घृणित अपराध निश्चित रूप से निंदनीय, उसका मैं बिल्कुल भरपूर निंदा करता हूँ, हमारी पार्टी करती है। अब बात तो आती है व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात है, और ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था से अगर जुड़ी बात कहीं भी जाए तो अगर कोई घटना घटित होती है और घटना बेहद कार्रवाई ना की जाए, कार्रवाई ना हो, जांच ना हो, अपराधी पकड़े ना जाए, अपराधी चिन्हित ना हो, इस पे किसी प्रकार की लापरवाही पुलिस प्रशासन की दिखाई देती या सरकार की दिखाई देती, तो हम लोग, ये कोई भी कह सकता है कि कानून व्यवस्था में दिक्कत है। मगर कानून व्यवस्था में दिक्कत को इसलिए हम नहीं कह सकते, कानून, अपराध आदमी के दिमाग में चलता है और उसने अपराध कर दिया, उसके बाद कार्रवाई की स्थिति आती है, तो वो स्थिति अगर कमजोर होती तो इस पे कह सकते हैं कानून व्यवस्था दिक्कत है। कानून में पूरी ताकत से काम कर रहा। देखिए, अभी आप ही ने बताया, अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तिलकधारी सरोज, और इनके साथ संलिप्त जितने भी अपराधी हैं, 6 और लोगों के नाम FIR दर्ज है। उसमें एक लड़की की एक मौसी भी है, वो गिरफ्तार हो चुकी है, उससे जांच चल रही है, जांच कर रही है पुलिस, वहाँ की स्थानीय पुलिस। और अभी आपके SP श्री पाठक जी का बयान आ चुका है, उन्होंने स्वयं पुष्टि करी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसलिए अब गिरफ्तारियां चल रही हैं, घंटों में काम किया है हमारे प्रशासन ने। डॉक्टर नितेंद्र, आपका कमेंट देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ललितपुर भी वो पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात की है, तो ऐसे में कार्रवाई हो रही है और अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई तो जा रही है, संजय जी ने क्लियर किया है। अंकुर जी, एक सूत्र है, धारणा धर्मित्याहु तद धर्म धारित प्रचा। जैसा स्टेट का कैरेक्टर होता है, जैसी सरकार की मंशा होती है, निश्चित रूप से उसके जो अनुषांगिक लोग, उसके फॉलोअर होते हैं, वो उसी तरीके के कृत्य करते हैं। किसी भी सरकार का चेहरा उसकी पुलिस होती है, और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके की पुलिसिंग की कार्रवाई लंबे समय से देखने को मिल रही है, इससे निश्चित रूप से यह साबित हो चुका है कि पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। कहीं भी कानून का राज्य बचा नहीं है। जिस दिन से ये, पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, और पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके के आचरण करता है, कहीं ना कहीं उसी आचरण को सरकार के संबद्ध लोग भी, अनुषांगिक संगठन के लोग और उसके फॉलोअर भी उसी तरीके का आचरण करते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, स्वामी चिन्मयानंद जी से शुरू करिए और उन्नाव कुलदीप तक चले आइए, हाथरस की घटना ले। जिस तरीके से भारत सरकार के गृह मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद जी का, महिला लड़की के साथ जिस तरीके के आपत्तिजनक, जो टीवी में बैठ करके बोलना भी शर्मनाक है, जिस तरीके की फोटो और जिस तरीके का वीडियो उनके आए थे, और जिस तरीके उसमें अगर उस तरीके की कार्रवाई होती, कुलदीप सिंह के साथ जिस तरीके की घटना हुई कि लड़की के साथ जिस तरीके का गैंग रेप हुआ, उसके परिवार की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई, और इसके बाद अगर पार्टी मजबूत कार्रवाई कर रही होती, सरकार उसके परिवार के लोगों को टिकट देने से लेकर तमाम सारी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना हुआ होता। हाथरस की घटना आप देख लीजिए, जिस तरीके लगातार कुछ समय तक पुलिस इग्नोर करती रही कि नहीं, इस तरह की घटना ही नहीं हुई। बाद में आनंद फानंद में क्या हुआ, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, रात को 12 बजे मिट्टी तेल डाल करके लड़की को जला दिया जाता है, और वो परंपरा आगे चलती रही। योगी जी का बार बार था ठोक दो ठोक दो, वो ठोक दो से पुलिस के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो अब ये नहीं देखने लगे कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, चाहे
मनीष गुप्ता का प्रकरण रहा हो गोरखपुर में, ठोक दिया। और लगातार सरकार 2.0 जैसे दूसरा शपथ ग्रहण हुआ तो गाजियाबाद से जिधर शपथ ग्रहण हो रहा, गाजियाबाद में लूट शुरू हो गई, अमेठी के अंदर हत्या हो रही, 5-5 हत्याएं एक ही परिवार की प्रयागराज के अंदर हो रही। और लगातार 3 दिन पहले की घटना मिर्जापुर के अंदर जिस तरीके से ये चंदौली की घटना हुई कि पुलिस लड़कियों को पीट पीट करके हत्या कर देती है। भाजपा नेता उसमें भी कह रहे हैं कि उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिस तरीके की चीजें बाद में सामने आई कि नहीं उसको पुलिस ने पीटा और मार दिया, यहां तक तो ठीक था। हाँ। अब चूंकि जो घटना हुई है ये तो अति निंदनीय और सरकार का पूरा चेहरा बेचना काम कर दिया कि लोग पीड़ित होते हो तो पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस न्याय क्यों नहीं करेंगे। अब जब दरोगा ही बलात्कारी हो जाए तो जनता जाएगी कहां? सरकार का चेहरा तो पुलिस है, तो हम सरकार से फरियाद मांगने के लिए जाते हैं और सरकार ही बलात्कारी हो जाएगी तो फिर हम आम जनता, पीड़ित जनता किसके दरवाजे पे न्याय मांगने जाएगी? खड़े के इस पर हम भाजपा से जवाब भी लेंगे। देखिए इस बीच हमारे साथ पूर्व डीजीपी एल बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। देखिए क्या एल बनर्जी, मेरा सवाल आपसे है कि पुलिस के हौसले क्या इतने बुलंद हैं कि अब इस तरीके के कृत्य सामने आएंगे? ये कहना बहुत ही गलत है। ये पुलिस के हौसले की बात नहीं है, वो ये उस बेहुदे इंस्पेक्टर की बात है जिसके चलते कि पूरा का पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। और बिना क्षण खोए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको तुरंत ही बर्खास्त कर दे। लड़की अपना बयान दे चुकी है, आर्टिकल 311 के तहत हम बिना उससे कोई एक्सप्लेनेशन लिए ऐसे आदमी को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसी ये बर्खास्तगी क्यों नहीं की गई है मैं नहीं जानता। बर्खास्तगी के अलावा गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये देख ले 24 घंटे हो रहे हैं, एक मिनट में इतनी कार्रवाई तो हो जानी चाहिए। अब क्या कार्रवाई होगी? जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या प्रोसेस है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, कितनी गिरफ्तारी हो गई है अभी तो आपने बताया नहीं। प्रयागराज से गिरफ्तारी की गई है और पूरा का पूरा थाना सस्पेंड भी किया गया है। जो पूरा थाना सस्पेंड किया जाना वो अपनी जगह है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। परंतु इस इंस्पेक्टर का जिस पर कहा बताया जा रहा है कि उसने रेप किया है, एवं जो बाकी जो उसके वो हैं चलते हुआ है, बाकी जो भोपाल ले गए थे, इन सबके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल। एक तरफ देखिए योगी सरकार जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह के कृत्य सामने आना क्या दर्शाता है? क्या ये अगर कुछ पुलिसकर्मी है जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, या कहें ये एक सिंगल पुलिसकर्मी भी हम मान लें, तो क्या इससे सभी का नाम खराब नहीं हो रहा है? नहीं, इसको तो मैं कह रहा हूँ ना, योगी सरकार से मुझे नहीं मतलब है। मैं केवल ये कह रहा हूँ जो जिसने रेप किया है और वो पुलिस की वर्दी में था या नहीं था, या पुलिस वाला है, उसको बर्खास्त किया जाना जरूरी है। एवं अगर चाहिए तो अगर जरूरत हो तो बुलडोजर भी उसके घर में चलाया जाए। बुलडोजर किस लिए छुपे पड़े हैं? तो देखिए कुलदीप संजय कटियार जी आपके पास अगर आए तो देखिए आपके ऊपर कई सवाल खड़े किए गए डॉक्टर नितेंद्र के द्वारा, और ये कहा गया कई मामले उन्होंने गिनाए कि किस तरीके से कई जगह सरकार नाकाम साबित हुई है और जो कदम लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए गए। तो ऐसे में क्या सफाई आप देंगे? अभी नितेंद्र जी बोल रहे थे, सभा के प्रवक्ता हैं, अभी आप बता रहे थे कि पुलिस जो होती है वो सरकार का चेहरा होती है, ये अपने आप में कह रहे थे और इन्होंने अपनी बात उजागर कर दी। समाजवादी पार्टी के जमाने में पुलिस क्या कर रही थी, कितना गुंडा राज था, जनता बिल्कुल त्रस्त थी, तो मतलब सरकार कर रही थी। उनका मतलब ये हुआ हमारे शासन में क्या है, पुलिस अपना काम कर रही कानून के अनुसार, और कानून संबद्ध कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तारी हो जाना ये छोटी बात नहीं है। अभी पूर्व डीजीपी साहब ने कहा उसको तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से योगी सरकार निश्चित रूप से ऐसा निर्णय अभी करेगी, निश्चित वो बर्खास्त होंगे, इसका अभी तो गिरफ्तारी अभी हुई है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ये सब इकट्ठा भी होंगे सारे तक, तो निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। तो जो उचित है, जीरो टॉलरेंस के अंदर जो उचित कार्रवाइयां हैं, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। अरे साहब, समाजवादी पार्टी तो मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, ऐसे अभी ट्वीट किया उन्होंने, अभी प्रियंका जी ने, मैंने उसको पढ़ा था, इनके शासन सरकार की हालत ये थी अंकुर जी कि एक लड़की का रेप होता है नाबालिग, और उस लड़की का रेप होने के बाद मुकदमा लिखवाने जाती, मुकदमा नहीं लिखा जाता 6 महीने तक,
और जब मुकदमा लिखा जाता 4 महीने इन्वेस्टिगेशन में लग गए, इन्वेस्टिगेशन 4 साल लग गए, और 4 साल बाद अभी कल परसों ये हुआ कि यहाँ मुकदमा लिखा जाए और गिरफ्तारी हो। 4 साल, आप बताइए। और ऐसी आपकी सरकार में राजस्थान का मसला सवाल खड़े कर पाएंगे फिर? नहीं तो मेरा जीरो टॉलरेंस है, वही तो मैं कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस। 4 साल लगना एक मुकदमे में, एक नाबालिग लड़की के साथ। यहाँ कुछ घंटों के अंदर घटना सामने आई, तुरंत इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई, पूरा थाना सस्पेंड है, इंस्पेक्टर तत्काल गिरफ्तार हो चुका है, वापस ललितपुर लाया जा रहा है, सारे साक्ष्य मौके पर से घटना स्थल से निकलेंगे। एडीजीपी साहब भी चाहते हैं, जानते हैं, बोल रहे हैं जो। और तो जो चीज सच है कि जीरो टॉलरेंस है, वो है, दिख रही है। अब इससे ज्यादा और अभी ऐसा तो कोई कानून हमारा तो तालिबानी कानून तो है नहीं, फांसी दे दो कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए तुरंत। पास्को धारा के अंतर्गत जो मैक्सिमम कड़े से कड़े कानूनों के साथ धाराएं लग सकती हैं, आईपीसी को लगा दी गई हैं, और जो आवश्यक होगी वो लगेगी, और कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, ये पक्की बात है। तो देखिए कार्रवाई होगी। और इसी बीच पूर्व आईपीएस जो कि सूर्य कुमार शुक्ला है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरा सवाल तो देखिए हमारे पास अभी सूर्य कुमार शुक्ला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, और उनसे भी हम जानकारी लेंगे और इस बारे में जानेंगे। इसमें देखिए संवाददाता झांसी से हैं जो कि कुलदीप अवस्थी हैं, उनके पास चलते हैं। और कुलदीप जी, आपसे अगर जानना चाहें, देखिए जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लेकिन गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जरूर हुई है, और पुलिस के ऊपर सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक एसओ है जिसका नाम तिलकधारी सरोज है, उसके ऊपर ये आरोप लगा, अब गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आपके पास क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ कार्रवाई अब तक और की जा चुकी है? कुलदीप, मेरा सवाल आपसे है। कुलदीप, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? कुलदीप, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ कुलदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में देखिए हम सपा से डॉक्टर नितेंद्र के पास ही आते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से सवाल खड़े यहाँ पर भी हो रहे हैं कि आपकी सरकार में भी कोई कम हीला वाली नहीं थी, और 4 साल लगते हैं एक मुकदमा लिखने में, उस पर कार्रवाई होने में। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अगर अपराध होता है, और अब अगर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत कार्रवाई हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध निंदनीय नहीं है, अपराध निंदनीय है, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या ये एक अच्छी पहल नहीं है? मेरा कहना अंकुर जी ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर कब तक समाजवादी पार्टी को आप एग्जाम्पल बना करके कब तक इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपको उसके बाद जनता ने मौका दिया था इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। आप 17 से 22 तक रहे और आपको दूसरा मौका मिला है, तो ये दूसरा कार्यकाल चूंकि सरकार का, इसलिए बार बार और आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, आप बात करिए तथ्यगत। तो जो 12 से 17 तक आपराधिक रिकॉर्ड और उसके मुकदमे का ले लीजिए, उससे कितने ज्यादा मामले इस 17 से 22 तक के बीच में दर्ज हुए हैं, इसका शायद हमारे मित्र को जानकारी होनी चाहिए, और उठा करके एनसीआरबी के आंकड़े दे दें, कई गुना भारी चीज है। अब बार बार ये इस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, सपा की सरकार में ऐसा होता था, तो क्या आप उसको आदर्श मानते हैं और अपना आदर्श मान के उस तरीके का आचरण करते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शासन कानून व्यवस्था कायम थी और जिस तरीके से कार्रवाइयां होती थी, आज अगर उस तरीके की कार्रवाइयां हो रही होती तो शायद पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि लोक सेवक जो थाने का रक्षक है, जो उस एरिया का मालिक होता है, पुलिस में 2 बातें कही जाती है, एक तो मुख्यमंत्री ऊपर मालिक होता है प्रदेश का, और दूसरा क्षेत्र का मालिक थानेदार होता है, और राजस्व के क्षेत्र में हमारा लेखपाल राजस्व का मालिक होता है। उसी तरीके से आज जिस तरीके की इस बात हो रही है, वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा किस तरीके से बेनकाब हो रहा है। अरे 311 के तहत उसको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोक सेवक है, वो थानेदार है, और थाने में फरियादी के साथ वो रेप कर रहा है, और आप उसको लाइन हाजिर कर रहे हैं, निलंबन कर रहे हैं। पुलिस में निलंबन की कोई कार्रवाई होती? निलंबन को पुलिस में कोई कार्रवाई माना जाता है? वो तो तत्काल जनता का ध्यान
हटाने के लिए, आक्रोश शांत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको लाइन में अटैच कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद दूसरे थाने में दे दिया जाता है। उसके साथ 376 के साथ साथ चूंकि वो लोक सेवक है, इस तरीके तो 311 तत्काल ऐसे व्यक्ति का टर्मिनेशन होना चाहिए था जिससे चेहरा दिखा। और 2 दिन हो गए घटना के, क्या बुलडोजर दौड़ता है तो क्या योगी जी का बुलडोजर तिलकधारी सिंह सरोज के घर की तरफ जा सकता है? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उतावले नहीं हो रहे। समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ न्याय चाहती है, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। इससे ज्यादा सरकार का खौफनाक चेहरा क्या हो सकता है कि फरियादी कब कहां जाएगा? अब क्योंकि उसका कैरेक्टर रोल होता है, एक एक कैरेक्टर रोल देखे आज ही आजाद घूम रहे हो, सरकार नहीं होती जेल में है। आप ये मत बोलिए। पुलिस के चेहरे की बात करिए, उनको जेल में भेजा है। पुलिस के चेहरे की बात करिए, अपने गुंडे बदमाश लुटेरों को भूल गए। आपकी सरकार ने नहीं भेजा था, काम कर रहा है, पार्टी की सरकार ने उनको भेजा था। दिख रही, कानून दिख रहा है, कानून का पालन हो रहा है। संजय जी का बौद्धिक कमजोर हो गया, संजय जी को जानकारी नहीं है, संजय जी को जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी, अरे भाई तो सुन लीजिए, झूठे तथ्य क्यों रख रहे हो? झूठे तथ्य नहीं, लोग सच। गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था और उसी समय कार्रवाई हुई थी, उसी सरकार में जेल गए थे। कहां गलत फहमी में जी रहे हो? कहां गलत फहमी में जी रहे हो? आपको तथ्यगत नहीं है। आप विपक्ष का कम इतना तो ध्यान रखा करिए, कितने तरीके के आप गलत तथ्य रखोगे। आप बलात्कार जैसी घटना की निंदा नहीं कर सकते, मुस्कुरा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बलात्कार जैसी घटना में आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? वाह 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 वाह, ये सरकार का चरित्र दिख रहा है। सरकार का प्रवक्ता इतने जघन्य अपराध होने के बाद मुस्कुराएगा घटना पे? वाह वाह वाह, ये योगी जी, वाह योगी जी, वाह योगी जी। क्या सरकार का मंत्री गया कोई? राजनीतिक करने गए ना, सरकार का मंत्री गया कोई? दबाव का मंत्री गया गाड़ियों काफिले के साथ 1000 गाड़ियों के साथ जाएंगे, 1000 गाड़ियों के साथ जाएंगे। ये गुंडा करती है। सरकार का मंत्री कोई गया क्या? सरकार का कोई प्रतिनिधि गया क्या? 24 सरकार का कोई प्रतिनिधि गया क्या? दबाव डालना गुंडा करती है। कार्रवाई आप किसको कहते हैं? क्या नेता का वहां पहुंचना कार्रवाई या फिर कार्रवाई की जाए? कार्रवाई हो रही वो देखेंगे। नहीं, 24 गाड़ियों का काफिला लेके आप जा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? नेता विरोधी दल है, परिवार को दबाव में लेना चाहते हैं। नेता विरोधी दल है, परिवार को, पीड़ित परिवार को आप दबाव में लेना चाहते हैं। अच्छा, कोई नेता सहानुभूति लेने जाएगा तो चरित्र देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए कि आप पीड़िता के आंसू पोंछने को दबाव देते हैं। आप उसके साथ जाने क्या करना चाहते हैं? मानसिक दबाव बना रहे हैं। मनीषा गुप्ता के घर को 40 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी से कुछ किया नहीं गया, सरकार में थे, विपक्ष ने दिया था, सरकारी नौकरी थी। आप भी अपना अपडेट रहा करिए। आप अभी मुझे पता है, मुझे आप ज्ञान दे रहे हैं। आपका एहसान, आपको ज्ञान नहीं है, एहसास नहीं है, क्यों नहीं है? गवर्नमेंट काम कर रही है, क्यों नहीं है? आपका भारतीय जनता पार्टी का एहसान है, समाजवादी पार्टी को कोष से दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोष से क्या दे दिया? हत्या करवाओगे, हत्या करवाओगे थानों में। इस बीच एक बार हमारे साथ पूर्व IPS हैं सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में अब ये जो SO है, आरोपी तिलकधारी सरोज की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इस खबर के बाद से पूरे प्रदेश की नजर है आरोपी पर। बिल्कुल, बहुत ही अफसोसजनक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है कि इस प्रकार की घटना एक कम उम्र की बच्ची के साथ हो कि उसको बहला फुसला कर कोई नवयुवक लोग भोपाल ले गए और उसके बाद जो शिकायत दूसरी आई है कि थाना अध्यक्ष द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई, बहुत ही अफसोसजनक बात है। और लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस एक बहुत बड़ा विभाग है और उसमें लाखों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी हैं और जो लोग ये आलोचना करें, मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि ये व्यक्ति होता है जो गड़बड़ होता है, कोई संगठन नहीं गड़बड़ होता। ये जिस किसी ने किया है, आपने स्वयं देखा, वो भी पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने थाना अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखा दिया। वो सुना है फरार है, हो सकता है कि चर्चा सुनने को मिल रही प्रयागराज में वो गिरफ्तार हो गया है। तो कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार की शर्मिंदगी पूरे विभाग के लिए लाते हैं। और साथ ही एक और निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो इस प्रकार के काम कर देते हैं, जो संभावित हैं ऐसे कर देने के लिए, उनको पहले से एक्शन लेकर फील्ड की ड्यूटी से हटाकर ऐसे कामों में लगाना चाहिए जहां से वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। मैं साथ ही ये भी कहूंगा
कि उन परिस्थितियों के भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, क्यों हो रही, कौन से टेंशन, कौन से कारण, कौन सी बातें हैं, क्योंकि ये है सभी आदमी ही, लेकिन बिल्कुल पाशविक आचरण जो इस प्रकार का हो रहा है, इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए कोई जो अनुभवी लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाकर उन और पुलिस सुधार का इंतजाम और प्रयास होना चाहिए, कारण का पता लगाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। ऐसे में आइए अब आपको सुना देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ललितपुर पहुंचे थे और उन्होंने पीड़िता से बात करी। ऐसे में देखिए पीड़िता और अखिलेश यादव दोनों का क्या कुछ कहना है, उसकी बाइट अब आप खुद सुन लीजिए। उठाना उसकी एक ही इमेज में भिजवा दूंगा आपको। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तालाब कब्जा कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। कोई नेता का नाम बता सकेंगे? नहीं, वो तो बीजेपी बता सकती है, बीजेपी अपने नेता का नाम बता सकती है। नहीं, मैंने कहा, ओपनली कहा, और मैंने डीएम से भी कहा, दोनों जगह के डीएम से कहा कि जो तालाब कब्जा हो रहा है आखिर का जिम्मेदार कौन है? एक मेहरौनी में भी घटना हुई है, सिपाही ने अपनी नौकरानी को पीटा है, और क्या है ये? देखिए, काफी पीटा तांत्रिक के कहने पर, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। महिलाओं पर जिस तरीके से आरोप, पुलिस पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं और बेटियों के ऊपर अन्याय होना शुरू हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और वो आंकड़े बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चंदौली जैसी घटना हो जाए, 2 बहनों को इतना मारा जाए कि एक बहन की जान चली जाए, दूसरी बहन रो रो के बता रही उसकी शादी होने वाली थी, एक बहन की परीक्षा थी, और पुलिस उसकी कहानी बदल रही है। पुलिस क्या कहानी बता रही है कि नहीं, वो फांसी अपने आप लगा लिया। बताइए वो कौन लोग हैं? अभी 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड, ये सरकार तो कहती है हम टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक आईपीएस को नहीं पकड़ पाए। एक चीज बताइए, क्या जो एनकाउंटर पुलिसिंग है, एनकाउंटर पुलिसिंग का क्या साइड इफेक्ट यूपी की पुलिस पर दिख रहा है? एनकाउंटर पुलिसिंग हो? नहीं, मैं बात आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ, खुल के बताइए जरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जब इस मॉडल, आप खुल के बताइए ना भाई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी ऊपर निकल जाओगे आप कोर्ट के ऊपर भी निकल जाएंगे। क्या फेक इनकाउंटर्स नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में? पुलिस को सर एक्सट्रीम पावर दी है, इसकी मिसयूज हो रहा है, क्या लग रहा है सर आपको? जो भी इस तरह अगर खुली छूट दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हो जाए। आप तो आगरा के पत्रकार को देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से वो पत्रकार कांप रहा था। और कानपुर का पता कर लो कि बिना कपड़े के वीडियो किसने बनाया। और एकदम सही जांच करा, ईमानदारी। फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो ये जांच कर ले, और जांच में दोषी हो मैं पूरी तरह से ये आरोपों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और मुझे अपने पति पर पूरी तरह से विश्वास है, और इस तरह के आरोप का कोई कहीं भी सच नहीं है इन आरोपों को। सर सिर्फ और सिर्फ वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हम लोग भी अपना पक्ष रखने के लिए सुबह से ही तैयार थे। मैंने एडीजी झांसी से कई बार बात करने की, संपर्क करने की कोशिश करी थी, उनसे नहीं हुआ। मैं लगातार कल रात से सारे अधिकारियों से संपर्क में हूँ, झांसी के ललितपुर के सारे अधिकारियों से संपर्क में हूँ। वो पूरी तरह से गलत आरोप है, क्योंकि ये जो लड़की है इसके पहले भी इस तरह के आरोप वो पूरे गांव पे लगा चुकी है। ये हाँ, टैप रिकॉर्ड भी है, और वो लड़की हाँ कहीं पेपर में 13 इयर्स है तो कहीं 17 ईयर बताती है, और उसकी मदर का या उसकी मौसी वो जो भी है, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर जब अच्छे से जांच होगी तो वो सामने आएंगी। सर इसमें तो पूरी पॉलिटिक्स एंगल सर इतना गंभीर इस तरह का एंगल ही नहीं था। 5 आरोपियों को छोड़कर खाली एक एसएचओ के ऊपर पूरी तरह से पब्लिक, मीडिया और सारे पॉलिटिक्स लग गए हैं। पूरी तरह से फंसाया जा रहा है सर। अब पर्दे के पीछे तो सर वही लोग हैं ना जो उस क्षेत्र के होंगे।
सर देखिए, इसमें खाली राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती है। मैं सर सिर्फ और गिरफ्तारी, सर मैं इस चीज से नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है। गिरफ्तारी इतना बड़ा मेरे लिए वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज हो रही है वो लीगल तरीके से हो रही है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि पूरी तरह से सच्चाई की जांच हो, अच्छे से जांच हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वो जो अपने आप को पीड़िता कह रही है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि सर मैं भी एक कॉमन पीपल हूँ और मैं भी इस समय ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ कि मुझे भी न्याय की पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से ही है। मेरा नाम संगीता है। यूपी पुलिस से उनके अखिलेश यादव का बयान भी सुना और साथ ही साथ जो पीड़ित ऐसो है उसकी पत्नी का भी हमने आपको सुना। और देखिए इसी पर मेरा दोनों लोगों से, यानी संजय कटियार जो कि भाजपा से हैं और डॉक्टर नितेंद्र जो कि सपा से हैं, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सबसे पहले संजय कटियार आपके पास आते हैं। आपने अखिलेश यादव को सुना और उन्होंने जो सवाल खड़े किए वो आपने भी सुने। जो कार्रवाई की गई है वो एक सामान्य कार्रवाई है, तो ऐसे में इस तरीके से आरोपों पर ऐसी सामान्य कार्रवाई करना कहां तक उचित है, आप इसको मानते हैं? पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। जितनी गंभीर धाराएं इस कृत्य से होती हैं संविधान प्रदत्त आईपीसी में, उन धाराओं के अंतर्गत ही मुकदमा दर्ज है। कोई एक भी हल्की धारा लगा के मुकदमा दर्ज नहीं है, चाहे तिलकधारी के खिलाफ हो या अन्य आरोपियों के खिलाफ हो। तो जब मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसी आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई होगी। दूसरा, विभागीय कार्रवाई पर सवाल वो उठा रहे थे कि लाइन हाजिर, तो लाइन हाजिर नहीं है, सस्पेंड पहले किया गया। अब मैं समझता हूँ जहां तक निश्चित रूप से बर्खास्तगी होगी और ये आगे कार्रवाई होगी और बाकी जांच का विषय है, जांच चल रही है। जी नितेंद्र, मेरा आपसे सवाल देखिए यही है कि अगर आपने आरोपी पत्नी को भी सुना, अगर उन्हें कार्रवाई पर भरोसा है तो ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है और कहां पर आप इसको देख रहे हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर उन्हें कार्रवाई पर भरोसा है, वहीं ऐसो का कहना है कि जो कार्रवाई होगी हमें उस पर भरोसा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कार्रवाई को लेकर के, तो क्या ये एक एंगल नहीं दर्शा रहा है? नहीं, देखिए कार्यवाही एक आम व्यक्ति, देखिए एक आपराधिक सोच का एक नजरिया माइंड होता है। एक अपराधी जो पहले से चिन्हित होता है कि वो इस तरीके का अपराधी है, वो लूट करेगा, डकैती करेगा, वो तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन किसी भी थानेदार की जो पोस्टिंग होती है, बाकायदा उसका कैरेक्टर रोल चेक करके और बाकायदा कप्तान और मुख्यमंत्री तक सूचना होती है, क्योंकि सरकार के मैं बार बार कह रहा हूं कि चेहरा थानेदार होता है और जो भी थानेदार की नियुक्ति होती है बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, तो उसका कैरेक्टर रोल पूरा होता है, उसका बाकायदा कैरेक्टर रोल चेक किया जाता है। इस तरीके का थानेदार जहां पीड़िता न्याय मांगने आ रही और उस न्याय मांगने वाली पीड़िता के साथ, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची है, जिस तरीके से देखिए वो उसकी पत्नी है और हर पत्नी को अपना पति निर्दोष ही लगता है। मैं उसकी पत्नी के बयान पर किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर कार्रवाई जिस तरीके की बात हो रही है, देखिए पुलिस में निलंबन और लाइन हाजिर होना, इसको कार्रवाई की श्रेणी में माना ही नहीं जाता है। ये तो उस समय का जनता का कभी कोई घटना कहीं हो जाए, मोहल्ले में हो जाए, जाम लगे, भाई चुप रहिए, चुप रहिए, आपका मौका है ना बोलेंगे, आपको मौका है ना बोलेंगे, आपको मौका आएगा तब बोलेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बोलिएगा, सरकार का काम, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको बर्खास्त, आपका जो मौका है आप बताएंगे, जब आपसे सवाल होगा, आप डिस्टर्ब नहीं कर, पहले आप पूरा गलत भाषा देते हैं, गलत तरीका है, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं अपना बात रखना आया हूँ। और डिस्टर्ब करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आप बोलने की हैसियत नहीं रहेंगे, आप कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत करिए, आपको नंबर आएगा। इस तरीके की बात मत दीजिए, टू द पॉइंट बात करिए, भाषण दे रहे हैं आप, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप समय नष्ट कर रहे हैं, मैं भाषण दे रहा हूँ, टू द पॉइंट बात करिए ना, टू द पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं उसकी बर्खास्तगी की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नैतिकता होती तो एफआईआर के साथ तत्काल 311 के तहत उसका निलंबन नहीं होना चाहिए, लाइन हाजिर नहीं होना चाहिए था, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी और सीधे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्यों पुलिस का बुलडोजर उसकी तरफ नहीं गया था? मेरा कहना सिर्फ ये है, और जिस तरीके से उसको राजनीतिक रंग दे करके मोड़ा जा रहा है, अरे वो तो 4 अपराधी थे, लड़के थे जो ले गए थे, पुलिस तो के सुपुर्दगी में लड़की को किया गया था और पुलिस ने उसको न्याय देने के बजाय उन 4 दिन से उन लड़कों की 27 तारीख की घटना कब से हुई, फिर 25 तारीख को बयान लेने के लिए बुलाया जाता है, फिर 3 दिन, आप हफ्ते भर से सिर्फ ट्रायल कर रहे हो उसको, आप
आपने तत्काल उन लड़कों की गिरफ्तारी करके उनको जेल क्यों नहीं भेज दिया? और आपने पीड़िता को, अगर वो नाबालिग थी, उसको महिला बाल सुधार गृह में या नारी निकेतन भेजा जाना चाहिए। आप बार बार उसको बुला रहे हैं और इसके बाद में खुद ही आप उन्हीं 4 अपराधियों के साथ शामिल होकर के खुद आप बलात्कार कर देते हैं। इससे ज्यादा निंदनीय घटना क्या हो सकती है? अब समझिए, इसमें एक एंगल और है, अभी जानकारी में नहीं आ रहा है किसी को, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लड़की की एक रिलेटिव है, जैसा अभी उसकी पत्नी ने कहा है, उसकी मौसी है, और वो मौसी ले जाकर, जब ये बरामद हुई है तो मौसी ले जाकर के थाने में पेश कर रही थी। और जबकि मदर फादर 4 दिन से 22 अप्रैल को मुकदमा लिखा गया था अपहरण का, तो मदर फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। संदिग्ध विषय है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं, यहाँ संदिग्ध नहीं, पुलिस ने चाइल्ड लाइन में प्रस्तुत किया था, पुलिस ने मौसी को सुपुर्द किया था, पुलिस ने लड़की को मौसी को सुपुर्द किया था, फिर जब बुलाया गया तो मौसी लेकर के आई, क्योंकि मौसी गार्जियन होती है। इतने घंटे तक मदर फादर चाहे वो लड़कों ने उसको सुपुर्द किया था। अब ये सारी चीजें जांच का विषय है, पुलिस अभी से फांसी लगा दो, पुलिस कर दो, ये क्या है? आप बुलडोजर लेकर किसी घर में चल देंगे, अगर ये हाजिर नहीं होते, ये गिरफ्तारियां नहीं होती, ये मौके पर नहीं मिलते। भारतीय जनता पार्टी इतने गंभीर मामले को चलाया, भारतीय जनता पार्टी इतने गंभीर मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तब चलता है जब अपराधी पकड़ना जाता है। 27 तारीख से पकड़ा, 4 साल नहीं पकड़ रहे थे, तो आप तो पकड़ लिया ना। पाटीदार को क्यों नहीं पकड़ा? पाटीदार को क्यों नहीं पकड़ा? बांदा में इसी डर से पकड़ गए, घर पर। तो आप पाटीदार के घर में गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों नहीं चलवा दिया? अगर ये हाजिर नहीं होते, लिए जाने चाहिए। सारे अपराधी हमारी गिरफ्त में है, उसकी बुलडोजर जबरदस्ती चला देंगे क्या? नहीं, अब नितिन बुलडोजर चलाने का भय जो इतनी जल्दी अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अगर हुई है तो उसके बाद आखिर बुलडोजर क्यों चलना चाहिए? आखिर बुलडोजर कर रहे हैं। ये देखिए, अभी की बात नहीं है, मैं इसके पूर्व की घटना कर रहा हूं। आज की बात, परसों घटना घटी थी, बात आप आज की कर रहे हैं ना, तो क्यों परसों 2 साल पहले बात कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, बुलडोजर तब करते हैं जब अपराधी पाटीदार पर चलाया गया, मुख्य आरोपी 4 साल से वो पाटीदार फरार है, उसके घर में क्या आप चलाएंगे क्या? क्यों नहीं चलाया? 4 साल से क्यों नहीं चलाया भाई? बिल्कुल फरार है, उसके घर में 82-83 नहीं हो जानी चाहिए क्या? उसके घर में MBW जारी हो गया? क्यों नहीं कर? ये सरकार का दोहरा चरित्र चलता रहेगा और इससे आप जनता ने, हाँ, चूंकि योगी जुडिशरी से भी ऊपर हो गई है। अब आप जुडिशरी ऊपर, आप खुद ही कहते हो चलो, हम तो कह रहे चलेगा। नहीं, आज के मुद्दे बात है कि जब बुलडोजर चलता है तब उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो इस पर भी सवाल खड़े होगा, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? तो ऐसे में जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसको आप कार्रवाई विपक्ष की दिक्कत है? बुलडोजर चला रहे तो दिक्कत है, नहीं चला रहे तो दिक्कत है। मैं बुलडोजर चलाने का अनुसार चलाएंगे क्या? बताइए आप, कानून के अनुसार चलाए ना, कानून। क्लोजिंग कमेंट दोनों से, आप दोनों से लेते हैं। डॉक्टर नितेंद्र, आप क्या कहेंगे? किस चीज को आप कार्रवाई मानते हैं? आपके हिसाब से क्या कार्रवाई फिर अगर होनी चाहिए? देखिए, हमेशा अपराध, ये देश में जो कानून है उसमें कानून के साथ अपराध का जो दंड विधान भी है, और साथ में जुडिशरी का विवेक जोड़ा गया है कि अपराध किस परिस्थितियों में होता है, ठीक, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसका ट्रायल होता है। उसमें एक संज्ञेय अपराध होता है, एक असंज्ञेय अपराध होता है। इस तरीके के अपराध जिससे पूरे के पूरे, जैसा कि हमारे 2 IPS अधिकारियों ने भी अपने बयान दिया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये समाज का एक चेहरा है, और इसका कृत्य पूरे समाज को करता है। एक व्यक्ति अपराधी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल में भेजा जाता है, ट्रायल होता है, दोष मुक्त होता है। यहां से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो अपराधी थे वो तो लेके गए थे भोपाल, वो लेकर के आए भी थे, पुलिस की सुपुर्दगी में लड़की गई, पुलिस ने लड़की की सुपुर्दगी उसकी मौसी को किया, और 2 बार 3 बार उसको बुलवाया, और यह घटना कर गई। ये नई घटना हो गई, ये प्री प्लान घटना, ये तो एक अपराधी की घटना करता है। ये लोक सेवक है, वो चेहरा है वो समाज का, जैसा कि हमारे अधिकारी बनर्जी साहब भी कह रहे थे कि ये पुलिस का चेहरा है, और पुलिस का चेहरा इतना अगर बेबस हो जाएगा तो जनता न्याय मांगने कहां जाएगी? प्रश्न यहां ये है, आप किस पर बुलडोजर चलाएंगे, किस पर नहीं चलाएंगे, ये फैसला तो न्यायालय पर होना चाहिए। मैं तो उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा हूं कि आप बात बात पर बुलडोजर उठाते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर बुलडोजर क्यों नहीं उठा? लेकिन मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। लेकिन यह घटना चूंकि पूरे समाज को, पूरे विभाग को और पूरी सरकार को कलंकित करती है, तो
तो सरकार का यहाँ दायित्व बनता है, चूंकि उसके पास कानून है कि 311 के तहत तत्काल उसकी बर्खास्ती हो जानी चाहिए थी। जो कार्रवाई वास्तव में सरकारी कार्रवाई, ये तो सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है, इस पर कोई सरकार की बहुत हम दाद देने के लिए तैयार नहीं। 5 सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का बयान आज भी चर्चा में रहता है कि बलात्कार हो गया, और जब सवाल पत्रकारों ने पूछा, बोल रहे हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। राजनाथ का बयान है, ये राजनाथ जी का बयान है, ये राजनाथ जी का बयान है, यादव का बयान। वो लड़का नहीं है, वो लड़का नहीं, लड़कों का बाप है, थानेदार है। ये राजनाथ सिंह का है, ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे लोग से गलती हो जाती है। ये बलात्कारी लोग बयान देने वाले, ये बलात्कारी लोग, ये बलात्कारी लोग, ये चिन्मयानंद के समर्थक, ये चिन्मयानंद के फॉलोअर, नित्यानंद के फॉलोअर, कुलदीप सेंगर के फॉलोअर, ये बलात्कारी लोग हैं। और इन्हीं के बलात्कार को आदर से मान के पुलिस बलात्कार कर रही है। ये बलात्कारी लोग, गुंडे लोग, आप जा रहे हैं, आप गुंडे हो। पूरा जवाब दिया। एक मेरा क्लोजिंग कमेंट संजय आपसे ही है कि आखिरी बता दें कि किस तरीके, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर नितेंद्र ने कहा भी कि चीजें स्पष्ट हैं, साफ हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई अब सरकार के द्वारा की जाएगी जीरो टॉलरेंस नीति जो योगी सरकार की है उसके तहत? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई नंबर 1 कि इन्होंने गिरफ्तारियां जल्द से जल्द करी, हमारे पुलिस की कार्यकुशलता है। और अभी पूर्व डीआईजी और शुक्ला साहब कह रहे थे, पुलिस संगठन थोड़ी पूरा अपराधी हो गया, जैसा कि अभी नितिन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस खराब है इनकी। पुलिस संगठन पूरा, लाखों लोग हैं उसमें, लाखों कर्मचारी पुलिस अधिकारी हैं। अगर किसी ने अपराध किया वो पकड़ा गया और उसको नियम संगत, न्याय संगत जो भी उसमें कार्रवाई होगी, सख्त सख्त जो बड़ी से बड़ी धाराएं हो सकती हैं, नाबालिग के रेप केस में पास्को एक्ट वगैरह जो भी लागू हो सकती हैं, वो सारे मुकदमे उसमें नाम दर्ज है। अब वो गिरफ्तारी हो गई है, फर्दर कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन, अदालत, जांच के अनुसार, बाकी विभागीय कार्रवाई, बर्खास्तगी, ये सरकार फैसला अभी करने वाली है। मैं समझता हूँ देर रात हो भी जाएगा मेरा। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कटियार आप हमारे साथ आए, जुड़े, हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नितेंद्र यादव आप हमारे साथ आए और जेएमडी के मंच पर आपका स्वागत है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, चर्चा पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से संजय कटियार ने बताया है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई की भी जा रही है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सपा का आरोप जरूर है कि जो कार्रवाई की गई है वो न्याय संगत नहीं है और ये केस सामान्य कार्रवाई है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं कहती हूं महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।